टैगोर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्किलिंग फॉर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूएनडीपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलम, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा और डॉक्टर नंदिता पाठक सोशल एंटरप्रेन्योर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र पराशर ने अतिथियों से खास बातचीत की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार निरंतर देश में पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही है। वही कार्यक्रम की प्रमुख सोशल एंटरप्रेन्योर डॉक्टर नंदिता पाठक ने कहा, ग्रीन एनर्जी देश के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम आयोजक प्रोफेसर वाइस चांसलर संगीता जौहरी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी पर स्टूडेंट्स की रिसर्च जारी है। नंदिता पाठक, जानिए क्या कुछ आपकी ग्रीन जो कार्यक्रम में पूरा देश चाहता है, क्या कुछ कदम इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिए आप? आज हम लोग के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, RNTU यूनिवर्सिटी में, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में हम लोगों ने जो UNDP के 6th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर एरिक सोलम जी को हम लोगों ने स्वागत किया है यहाँ पर, और वो पूरे विश्व को कैसे पर्यावरण को शुद्ध रखना है और कैसे अपनी वाटर बॉडीज को शुद्ध रखना है और पूरे जंगल का जंगल कैसे बचाना है, इस पर वो पूरा काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने RNTU यूनिवर्सिटी में एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया है जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन आज अपनी ज़रूरत बनती जा रही है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, हम लोगों की इतनी ज़रूरत है। अपने देश के जो बजट है उसका सबसे ज़्यादा पैसा नियर अबाउट हम लोग 700 करोड़ रुपीज़ जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो यही पैसा दूसरे में भी लग सकता है यदि अपना हम लोग यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से कुछ फ्यूल्स बना लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार है, क्योंकि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपनी प्राकृतिक खेती को जिस तरह का बढ़ावा दे रहे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जिस तरह का बढ़ावा दे रहे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को भी बढ़ा रहे, उसी तारतम्य में माननीय नितिन गडकरी जी भी अभी बात करते हैं, बायोडीजल की बात है, बायोफ्यूल की बात है। कितना सक्सेस आपको नजर आता है कि बायोडीजल जिस तरह से काम कर क्या उसमें मिलाते हैं, कैसे कुछ मतलब सक्सेस है और इंजन के लिए कितना कुछ मतलब कारगर है, क्योंकि पर्यावरण के लिए काफ़ी वो अच्छा है। पर्यावरण के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें जो इमिशंस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन में 0%। और जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, बाकी सारी बातों में तो ग्रीन हाइड्रोजन पर यहाँ पर डिस्कशन के सेमिनार में एक अच्छा शुरुआत की है और नितिन गडकरी जी ने भी इस पर फोकस किया है, तो इसलिए ये एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है। उसकी तैयारियों में पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा है और उस पर भारत के अंदर भी कई प्रकार की चीज़ें शुरू हुई, तो एक अच्छा कदम है। अंतिम सवाल, ग्रीन पेट्रोल के लिए भी जिस तरह से केंद्र से पहल हो रही है, लगातार कमी हो रही थी, अब मतलब इससे ग्रीनरी से भी कुछ ना कुछ लाभ आप? नहीं, लाभ होते ही है ना, और माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार इस प्रकार के अल्टरनेट क्या हो सकते हैं कि पेट्रोल डीजल का अल्टरनेट क्या हो। प्रोग्राम की अगली कड़ी में हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता जौहरी मौजूद है। क्या कुछ खासियत प्रोग्राम की आपको नजर आई, क्योंकि ग्रीनरी की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, रिसर्च भी आपके कॉलेज में जारी है, अब इस रिसर्च में क्या कुछ रिजल्ट आए? देखिए, जैसा कि कार्यक्रम ही बता रहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो किसी भी अच्छे काम की शुरुआत डेलिब्रेशन से होती है। और हमारे बीच जैसे कि एक्सपर्ट एरिक सोलम जी हैं और हमारे साथ में डी शर्मा जी भी थे, और हमारे खुद के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण जी ने भी बताया कि जो आने वाला कल है अगर उसे बेहतर बनाना है तो हमें इन सारी चीज़ों पर चर्चा करनी होगी। और जो हमारा यूथ है, इस कार्यक्रम की विशेषता, जैसा आपने कहा, तो इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि हमारा यूथ, हमें उसे सेंसिटाइज करना है, इस ओर बताना है कि अब टाइम है कि हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में बात हो रही है दैट व्हाट नेक्स्ट, और हम सब बात कर रहे हैं एक सस्टेनेबल सोसाइटी। लोगों में एक कंफ्यूजन है कि बायोडीजल हमारे इंजन को खराब करेगा, ग्रीनरी कुछ ना कुछ करेगा, तो ऐसे कुछ रिसर्च में क्या कुछ सामने है कि सभी के लिए लाभदायक है? देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो जब भी हम चेंज की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ सच भी होता है, कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ के नफ़ा और नुकसान, तो मैंने बताना चाहूँगी कि आज ही सुबह की बात मैंने पढ़ा कि अमेरिका में जो फ्लाइट है वो अब हाइड्रोजन की तरफ जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की अब वहाँ बात हो रही है। और आज ही के सुबह में मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जैसा कि रिसर्च की अब हम बात कर रहे हैं, हमारे खुद डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज है, और वहाँ पर हम रिसर्च करके ये निकालेंगे कि कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसके प्लस और माइनस दोनों होते हैं।
जैसे कि माइनस ईवी निकला, व्हीकल्स की बात माइनस। अभी तक तो नहीं निकला है। अगर आप ईवी व्हीकल्स की बात करते हैं तो वो भी एक अल्टरनेट सोर्स है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें आजकल बहुत सारे हादसे जरूर दिख रहे हैं। तो उसके लिए दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर जो बैटरी या जो बैकअप है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसी तरीके से अभी तक ऐसा कुछ माइनस नहीं निकला, पर मुझे लगता है कि ये जो MOU आज हमने किया है इसके बाद हमारे बीच रिसर्च की संभावनाएं खुलेंगी। ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की बात को लेकर संभावनाएं खुलेंगी, यूथ रिसर्च करेगा और डेफिनेटली कल को सुनहरा बनाने के लिए ये जो आज हमने किया है ये बहुत मेरे ख्याल से लाभदायक होगा। ये कदम हमारे लिए लाभदायक होगा कि कल हमारा सुनहरा बने और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो हमारी ब्लेसिंग्स लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता चौधरी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल। साफ तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से बायोडीजल और ग्रीन एनर्जी वर्क कर रही है उसके लिए लगातार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और पूरी मैनेजमेंट टीम इस ओर कदम रख रही है और आज MOU साइन के बाद कुछ महत्वपूर्ण कदम भी रखने वाले हैं। तो मुलाकात होती है अगली शख्सियत में, अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। 2018 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया